हाय दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता अच्छा होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ। भाई हम आज बात करेंगे चेक लिस्ट, यानी कि मतलब आपको जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, इसमें कितना नाम है, कितने क्या क्या चीज़ लगता है। बट ये नहीं कि मतलब हर कंपनी को ये कंपलसरी ये देना ही है, बट कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हम आपको अभी बता देंगे। पहले तो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। अब बैकग्राउंड क्या रहेगा वो अपने एजेंट को पूछ लेना। बैकग्राउंड वाइट चाहिए, ब्लू चाहिए, वो अपने एजेंट को पूछ लेना, क्योंकि हर टाइम पे चेंज होते रहता है। कुछ कंफर्म नहीं होता है कि आज कब क्या चाहिए, अगले 4 महीने के बाद क्या चाहिए, अगले 1 साल के बाद क्या चाहिए। एम्बेसी कुछ ना कुछ रूल्स चेंज करते रहता है, तो आप मेरे बोलने पे निकाल लोगे फिर वो चेंज हो जाएगा तो बेटर नहीं रहेगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 6 या 8 कॉपी आपको लगेगा। वो लेंगे सिर्फ एम्बेसी में 2 से 3 पीस लेंगे, बट वो 6 से 8 पीस रेडी रख लेना आपके पास। वो आपको वहाँ जाने के बाद भी बहुत काम आएंगे। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो क्या, पासपोर्ट पे कम से कम जब आप पासपोर्ट एम्बेसी में जमा करते हो सबमिट अप्रूवल के बाद, उस टाइम पे कम से कम 6 महीने, तो मैं बोलूँगा जब प्रोसेस आप स्टार्ट कर रहे हो 2 साल का पासपोर्ट वैलिडिटी रखना बेटर रहेगा। वेरी वेरी बेटर ऑप्शन 2 साल। पासपोर्ट ओरिजिनल, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपने क्या पढ़ाई की, जो भी है आपने स्टार्ट में जो भी पढ़ाई की, आपके पास डिग्री है या नहीं है, आपने 7th 8th 9th 10th 12th 5th जो भी किया, आपकी एजुकेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी चाहिए। ये हो गया। मैं तो बोलूँगा अगर आप 10th मिनिमम 10th किए हो तो अच्छी बात है। वर्क एक्सपीरियंस, आप जिस काम के लिए अप्लाई किए हैं, जैसे कि वेयर हाउस, सिंपल बता रहा हूँ, वेयर हाउस के लिए आप अपना अप्लाई किए हैं, तो वेयर हाउस के रिलेटेड आपके पास कुछ ना कुछ वर्क एक्सपीरियंस आपके पास लेटर होना चाहिए कि भाई मैं ये काम जानता हूँ, पैकिंग करना मुझे पता है, रिमूव करना मुझे पता है। अभी एक बॉक्स के अंदर जैसे कि ये चीज़ हो गया, इसको मुझे रोल बबल्स करके मुझे पैक करना मुझे 100% पता है, चाहिए तो मैं डेमो करके दे सकता हूँ। ऐसा कुछ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। हो गया। मैरिज हो गया तो मैरिज सर्टिफिकेट, आपका अगर मैरिज हो गया मैरिज सर्टिफिकेट में उसके प्लस उसमें ऐड करना आपके बच्चे कितने हैं। ये अगर ऐड करेंगे तो बहुत बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आज की तारीख में रिजेक्शन जो होता है ना, पर्पस जो देते हैं उन लोग, वहाँ पे आप जाके वापस नहीं आएंगे। अगर मैरिज सर्टिफिकेट है, आपके बच्चे हैं, माँ बाप है, आप लगाते हो तो उनको लगता है हाँ इसकी फैमिली यहाँ पर है, ये वापस आएगा। आपके पास कोई कंट्री अगर लाइसेंस है, ड्राइविंग के रिलेटेड लाइसेंस है तो वो लगा देना। वर्क एक्सपीरियंस मैंने बोल दिया, एजुकेशन सर्टिफिकेट बोल दिया, पासपोर्ट बोल दिया, और इसके बाद 2 है वेरी इंपॉर्टेंट है, बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट कम से कम इंडियन मनी मैं बोलूँ कम से कम 1 लाख रुपए बैंक स्टेटमेंट 3 से 6 महीने का रखना। और उसके बाद आता है पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये आपको जब अप्रूवल होने के बाद पासपोर्ट जमा करते हैं उस टाइम पे नहीं, जब सबमिशन करते हैं, आपका वर्क परमिट ऑफर लेटर कॉन्ट्रैक्ट लेटर आने के बाद सबमिशन करते हैं, उस टाइम पे ये पीसीसी आपको सर्बियन लैंग्वेज में, आप नहीं, वो आपका कंसल्टेंट करेगा, आपको पीसीसी रेडी करके देना है। आपका एजेंट जो है सर्बियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वो सबमिशन करेगा। ये हो गया बैंक स्टेटमेंट, पीसीसी, ये भी मैंने बता दिया। इसके बाद और 1-2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग इंश्योरेंस और डमी टिकट। ट्रैवलिंग इंश्योरेंस कम से कम 1 ईयर का बनता है, वो कुछ उतना महंगा नहीं है, सिर्फ आपको दिखाना पड़ता है एम्बेसी में कि मेरे पास ट्रैवलिंग इंश्योरेंस है। और डमी टिकट, टिकट यानी मतलब डमी टिकट उसको दिखाना पड़ता है। तुम जैसे ही मुझे अप्रूवल दोगे, वीज़ा स्टैम्प लग जाएगा, मैं एनी टाइम निकल सकता हूँ। तो एक उनका रूल सही है, डमी टिकट और इंश्योरेंस आपको लगाना पड़ता है। ये चेक लिस्ट है, जितना मैंने अभी बताया ये टोटल एक चेक लिस्ट होता है कि ये चीज़ों में से कुछ ना कुछ वो पूछेंगे जरूर आपको। तो मैंने जितना आपको बता दिया ये आप उसमें से आपको कोई भी कुछ भी पूछ सकते हैं। ये नहीं कि मतलब आपको पूरा ही पूछेंगे, ये नहीं कि मतलब 1-2 ही पूछेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। और आप जब अप्लाई करेंगे सबमिशन से पहले आपको एजेंट आपको चेक लिस्ट दे देगा आपकी कंपनी के रिलेटेड, क्या आपकी कंपनी ये पूछ रही है, इतना पूछा है कितना नहीं पूछा है। तो जो भी है स्टार्ट टू एंड तक जितना पूछना चाहिए वो आपको टोटली बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए हैं डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट आपको क्या क्या पूछता है, क्या क्या रेडी करना पड़ता है, आपको क्या क्या प्रिपेयर करता है। अगर कुछ भी डाउट है मुझसे बात कर सकते हैं मैसेंजर पे। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगता है कि फेक है, ओरिजिनल नहीं है, तो आप मुझसे वेरीफाई करवा सकते हैं। वर्क परमिट, ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, किसी बाहर कंसल्टेंट से आप वेरीफाई करवाते हैं, कम से कम 3 से 4 हज़ार या 5 हज़ार भी लेता है। पर डॉक्यूमेंट्स का अलग अलग प्राइस लग सकता है, बट मैं आपसे तीनों डॉक्यूमेंट्स का सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये 150 रुपये इसलिए लेता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन बटन यानी कि मेंबरशिप है, उसको जाके इनेबल कर दो।
बस, और कुछ नहीं, मेरे को पैसा भी नहीं चाहिए। उसको जाके इनेबल कर दो, आपको पे करना पड़ता है 150 रुपीज़ के आसपास। उसको पे कर दो, उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दो पे करने का, और आपका डॉक्यूमेंट्स मुझे PDF मैसेंजर पर भेज दो। उसके बाद मैं आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके 4 से 6 घंटे में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके आपको इन्फॉर्म जरूर कर दूँगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी बात करना हो, आप मुझसे मैसेंजर पे बात कर सकते हैं। जब भी मैं फ्री रहा तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ऐसा कोई नहीं है कि मैं किसी को रिप्लाई नहीं करता, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, कोई भी हो। मेरे भरोसे पे आ गए, मुझसे बात करने लग गए, 100% में जितना हो सकता है मैं अप्लाई करता हूँ। हाँ, मैसेज का कभी आगे पीछे टाइम हो सकता है, क्योंकि जैसे टाइम है मेरे पास वही हिसाब से मैं रिप्लाई करता हूँ। तो फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।